समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। धन चला जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो इलाज संभव है, लेकिन एक बार बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही कारण है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। समय को हल्के में लेने वाला इंसान अवसरों को खो देता है और फिर पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हर व्यक्ति यही कहता सुनाई देता है कि उसके पास समय नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान ने सभी को दिन के 24 घंटे बराबर दिए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन 24 घंटों का सही उपयोग करता है और कोई उन्हें बेकार की बातों में गवा देता है। समय बचाना सीखना दरअसल अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना है। समय बचाने की शुरुआत आत्म विश्लेषण से होती है। हमें यह समझना होगा कि हमारा दिन कैसे बीत रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम किन कामों में कितना समय लगा रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। अक्सर हम बिना सोचे समझे मोबाइल चलाते रहते हैं, अनावश्यक बातचीत में उलझे रहते हैं और बाद में कहते हैं कि समय ही नहीं मिला। समय बचाने के लिए स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है। लक्ष्य के बिना जीवन ऐसा है जैसे बिना पतवार की नाव। जब हमें यह पता होता है कि हमें कहाँ पहुँचना है, तो हमारा हर दिन, हर घंटा और हर मिनट अपने आप मूल्यवान हो जाता है। जो लोग बिना लक्ष्य के जीते हैं, वे समय को यूं ही बहने देते हैं। समय प्रबंधन का एक बड़ा नियम है प्राथमिकता तय करना। हर काम समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे भविष्य, करियर और आत्मविकास से जुड़े होते हैं, जबकि कुछ काम केवल समय काटने के लिए होते हैं। बुद्धिमान वही है जो महत्वपूर्ण कामों को पहले करता है और गैर जरूरी कामों को बाद में या बिल्कुल नहीं करता। समय की सबसे बड़ी बर्बादी की आदत है टालमटोल करना। कल कर लेंगे, अभी मन नहीं है, थोड़ी देर बाद करेंगे, ये वाक्य समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। काम को टालते टालते एक दिन वह काम बोझ बन जाता है और फिर हमें तनाव देने लगता है। जो व्यक्ति काम को समय पर शुरू करता है, वही समय बचा पाता है। दैनिक योजना बनाना समय बचाने का एक अत्यंत प्रभावी तरीका है। दिन की शुरुआत में ही यह तय कर लेना कि आज क्या करना है, हमें भटकने से बचाता है। लिखी हुई योजना मन को स्पष्टता देती है और अनावश्यक कामों से दूर रखती है। बिना योजना के दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और शाम को एहसास होता है कि कुछ खास किया ही नहीं। आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया समय बर्बाद करने के सबसे बड़े साधन बन गए हैं। जानकारी लेना जरूरी है, लेकिन लगातार मोबाइल में डूबे रहना जीवन को खोखला बना देता है। अगर हम यह तय कर लें कि सोशल मीडिया को सीमित समय देंगे, तो रोज के कई घंटे बच सकते हैं। समय बचाने के लिए ना कहना सीखना भी जरूरी है। हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर किसी के काम में अपना समय लगा देंगे, तो अपने लक्ष्य के लिए समय नहीं बचेगा। जो काम आपके उद्देश्य से मेल नहीं खाते, उन्हें विनम्रता से मना करना आत्म सम्मान और समय दोनों की रक्षा करता है। स्वास्थ्य और समय का गहरा संबंध है। कमजोर शरीर और थका हुआ मन किसी भी काम को धीमा कर देता है। समय पर सोना, सुबह जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम करना और संतुलित भोजन करना, ये आदतें ऊर्जा बढ़ाती हैं। ऊर्जावान व्यक्ति कम समय में अधिक काम कर सकता है। समय बचाने का एक और महत्वपूर्ण नियम है एक समय में एक ही काम करना। कई लोग एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं, जिससे न तो कोई काम ठीक से होता है और न ही समय बचता है। जब हम पूरे ध्यान से एक काम करते हैं, तो वह जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा होता है। अनुशासन के बिना समय बचाना असंभव है।
जब जीवन में नियम नहीं होते तो समय हाथ से फिसलता चला जाता है। समय पर उठना, समय पर काम करना, समय पर आराम करना, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर जीवन को व्यवस्थित बनाती हैं। अनुशासन हमें अपने समय का मालिक बनाता है। समय बचाना केवल आज के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए निवेश है। आज बचाया गया 1 घंटा कल सफलता, ज्ञान और आत्मविश्वास बनकर लौटता है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है, वही जीवन की कीमत समझता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि समय बचाना कोई कठिन काम नहीं है। यह केवल सही सोच और अच्छी आदतों का परिणाम है। अगर आप आज से ही अपने समय का सम्मान करना शुरू कर दें, तो आपका जीवन अपने आप बेहतर होने लगेगा। याद रखिए, समय बचाना सीखना ही जीवन बनाना सीखना है। अगर आप समय की कीमत समझते हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।